हाय, मैं गणेश प्रसाद ज्ञान की बात में आज फिर से एक बार प्रैक्टिस के लिए नारगोल ग्राउंड पे आया हूँ। लेकिन मैं एक ग्राउंड के साथ साथ बगल में जो समुद्र है और ये जो झाड़ है, तो हम थोड़ा समुद्र के किनारे चलेंगे। और आज ज्ञान की बात में मैं एक चीज बताने वाला हूँ जो किसी संत ने बताया है। कामी क्रोधी लालची, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना हो, भक्ति करे कोई सुरमा जात वरण सब खोए। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सुरमा जात वरण सब खोए। जो संत ये बात कहे हैं तो कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का मतलब ये है कि कामी, जिसके अंदर काम वासना हो, हमेशा काम वासना में डूबा हो, स्वेच्छा रखता हो, मन रखता हो कि हमारा ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा है, काम वासना उसको मन में भरा हो, तो काम वासना जो है ना वो बहुत अलग तरीका के होता है और वो गलत रास्ता पर लेके जाता है। काम वासना की हमेशा पूर्ति करने के लिए वो इधर उधर करेगा, झूठ साच बोलेगा, उल्टा सीधा काम करेगा। और काम वासना एक ऐसा चीज है कि उसकी नजरिया ही अलग रहती है। हमेशा गलत निगाह से देखना, गलत सोच रखना, वो काम वासना के प्रति हमेशा गलत ही मन में ख्याल रखेगा। और जो इंसान बात बात पे मतलब कि गुस्सा करता है, क्रोधी, कामी क्रोधी लालची, क्रोधी, अरे भाई तुम इस रमे राम जो है, जो दुनिया चला रहा है, उसके ऊपर छोड़ दो। तुम्हारे सोचने से, तुम्हारे करने से कुछ होने वाला नहीं है। और हर बात को थोड़ा थोड़ा बात के लेके वो गुस्सा हो जाएगा, क्रोध कर लेगा, क्रोध में आके झगड़ा कर लेगा, किसी से मारपीट कर लेगा। और उसका डेली का यही रहेगा कि कुछ ना कुछ क्रोध में, हमेशा क्रोध में डिसीजन जो लिया जाता है वो गलत ही होता है। जो क्रोध में, गुस्सा में, अहंकार में जो डिसीजन आता है, हम लेते हैं, वो गलत ही होता है। तो गुस्सा को थोड़ा शांत रखने का संत महात्मा बताते हैं कि इस परमात्मा के ऊपर छोड़ दो, इस भगवान के ऊपर छोड़ दो। जो भी कुछ हो रहा है यही करने वाला है। तुम क्यों चिंता करते हो, क्यों गुस्सा करते हो? जो तुम्हारे एक बाल टूट रही है उसको तुम नहीं रोक सकते हो। तुम्हारे पास कोई ऐसा शक्ति ही नहीं है कि उसे रोक लो। कोई भी चीज तुम्हारे बस की बात नहीं है, फिर भी गुस्सा करते हो, तो ये गलत है। हर एक चीज के पॉजिटिव में लेना है। हर एक चीज को, जहां समस्या है वहां समाधान है, ये सोच के गुस्सा को शांत रखिए। गुस्सा अच्छे काम को बिगाड़ देता है। गुस्सा जो है अच्छा काम को बिगाड़ देता है। तो इसलिए जो संत कहे हैं, कामी क्रोधी लालची, तीसरा आता है लालची। हर एक चीज के लालच करेगा। हे भगवान, मेरे को ये मिल जाए, मैं कैसे ये चीज को प्राप्त कर लूं, हमेशा उसके मन में लालच ही भरा रहेगा। लालच भरा जो उसका मन रहेगा, उसका सोच रहेगा, वो कभी सुखी रहेगा ही नहीं, कभी भी सुखी नहीं रहेगा। लालच हर एक चीज के करेगा, लालच के प्रति वो हमेशा दुखी रहेगा। किसी चीज की चाह रखेगा और वो नहीं मिलेगा।
कहीं भी जाएगा तो वो यही सोचेगा कि ये ले लें, वो ले लें। ये गलत है। कहते हैं कि पराये दूसरे का चीज, कोई भी चीज हो, वो मिट्टी के समान है। और ये जो समझ के चलता है, वो समझ लिए कि वो हमेशा सुखी ही रहता है। कि ये दूसरे का सामान है, दूसरे का चीज है, ये मेरे लिए नहीं है। अगर मेरे लिए होता तो मेरे पास होता। ये सोच के अगर वो जीवन व्यतीत करे तो कभी दुखी नहीं होगा। ये कामी, क्रोधी, लालची, ये तीनों जो गुण जिसके अंदर रहता है, वो हमेशा दुखी ही रहता है। और ये तीनों चीज के ऊपर हट के वो भक्ति के दिखावा करेगा कि हम परमात्मा को भक्ति कर रहे हैं, भगवान के लिए भक्ति कर रहे हैं, हम इतना सब कुछ कर रहे हैं, भगवान मेरे को कुछ नहीं दे रहे हैं। नहीं, ये तीन आदमी से भक्ति होगा ही नहीं। कामी, क्रोधी, लालची, इनसे भक्ति ना होए। भक्ति करे कोई सुरमा, जात बरन सब खोए। भक्ति करना इतना आसान नहीं है। भक्ति का मार्ग इतना आसान नहीं है। भक्ति का मार्ग ऐसा है कि नंगे तलवार पर चलना। भक्ति का मार्ग नंगे तलवार पर चलना ऐसा होता है। तो आइए, 6 मिनट का वीडियो हो गया। भक्ति करे कोई सुरमा, जात बरन सब खोए। कोई आसान काम नहीं है भक्ति करना। जो भक्ति करता है ना, जात वर्ण, यानी कि अपने जाति के अहंकार नहीं रखता है। वर्ण, कोई चीज का उसको अहंकार नहीं रहेगा। दुनिया क्या कहेगी उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दुनिया क्या कहेगी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो भक्ति करे कोई सुरमा, जात वर्ण सब खोए। वो वीर के समान है जो अपने जात का अहंकार नहीं करता है, अपने कलर का अहंकार नहीं करता है, अपनी ओहदे का अहंकार नहीं करता है कि मैं कुछ हूं, मैं बड़े पद पे हूं, मैं कोई बड़ा अधिकारी हूं। ये उसके मन में आएगा ही नहीं। जो भक्ति करेगा उसको यही सोच रहेगा कि हम तो कुछ नहीं है, जो भी करण करावन हार है ये परमात्मा है। यही परमात्मा के कहते हैं ना गुण। परमात्मा जो है ना, पल भर में राई, राई माने सरसों, पल भर में राई को पहाड़ बना देता है। अब पहाड़ को राई बना देता है। इसकी महिमा अपरंपार है। भक्ति इतना आसान नहीं है। भक्ति वही आदमी कर सकता है जो जात वर्ण सब खोए। उसको कभी किसी जाति का, गोरे काले का, ऊंच नीच का, कभी भी उसके मन में ये भाव नहीं आएगा। ये सब भक्ति क्या है? ये सबसे हटके, ये इससे सबसे ऊपर उठ के भक्ति करना, इस रमे राम के अंदर खो जाना, हर हमेशा याद करना, इसको यशोगान करना, गुणगान करना ही भक्ति है। इसके जो भी है, इसके शुक्राना करना ही भक्ति है। आइए, 8 मिनट के वीडियो हो गया। हम फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, गणेश प्रसाद ज्ञान की बात में। और मेरा थोड़ा ये बात आपको अच्छा लगता हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे। भक्ति स्पिरिचुअल बातें हम करेंगे, आध्यात्मिक। हम तो मने आध्यात्मिक बातें ही करते हैं, लेकिन हमारी जिस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी में क्रिकेट के टूर्नामेंट हो रहा है, उसी में थोड़ा मैं बिजी हूँ। 11 और 12 तारीख के टूर्नामेंट है, ये हो जाएगा। फिर से हम मॉर्निंग वॉक पे निकलेंगे और आध्यात्मिक बातें जितना मैं जानता हूँ उतना आप लोग के बीच वीडियो बना के आप लोग के बीच रखेंगे। और अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।